हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट को। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है जब वो क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप बच्चों की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने। डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है एसएससी बुलेट पे 6 बजे, ठीक 6 बजे आपको, जिसमें 3 दिन क्लोज टेस्ट की क्लास हो, 3 दिन पैराजम्बल की क्लास मिलेगी। आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहें। अगर आपको अपनी कमजोरी, जो आपका वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ बनाना है, तो किस तरह से आप क्लोज टेस्ट को करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में एक डाउट आता है कि क्या क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत है या फिर नहीं, या बिना पैराग्राफ को रीड करे भी हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको एक बार पैराग्राफ को जरूर पढ़ना है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको भी आप क्लास में कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट सा पैराग्राफ होता है। जैसे आप बच्चे देख रहे हो, ब्लैंक ब्लैंक दिए होंगे, हर ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से आप इस इनकम्प्लीट, आधे अधूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। किस तरह से, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की जो वर्कड विदाउट स्टॉपिंग अंटिल 11 o'clock, जो काम करता है ना, बिना रुके, कब तक, 11 बजे तक, ठीक है। और देन ही मेड डैश अ कप ऑफ टी, और तब फिर वो बनाता है एक चाय का कप, ठीक है। अब यहां पर आप किसका यूज करोगे, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ या फिर हरसेल्फ। अब यहां पर मेड जो है, बनाना जो है, वो एक एक्शन है, और बनाने का काम कौन कर रहा है, ही। बनाने का काम कौन कर रहा है, ही। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो वर्ब के बाद यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो वर्ब के बाद यूज होते हैं। मैं आप बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि क्लोज टेस्ट के लिए रीडिंग की जरूरत है, बट रीडिंग से ज्यादा हमें ग्रामर की जरूरत होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पूरा ग्रामर बेस्ड है, इसमें रीडिंग से आप आंसर नहीं निकाल सकते। आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो यूज होते हैं वो हमेशा परफॉर्मर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, परफॉर्मर के अकॉर्डिंग। यहां पर कप ऑफ टी को बनाने का काम कौन कर रहा है, ही। कप ऑफ टी को बनाने का काम कौन कर रहा है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर शी है तो आप शी का लिखेंगे हरसेल्फ, और अगर आई है तो आई का लिखेंगे आप माई सेल्फ, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए माई सेल्फ लगाऊंगी। मैं किसी एक बच्चे की बात करूं, बॉय की बात करूं तो मैं हिमसेल्फ लगाऊंगी। मैं किसी गर्ल की बात करूं तो वहां पर शी के अकॉर्डिंग मैं हर सेल्फ लगाऊंगी, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ और शी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ। हम सबकी बात की जाए, हम सबकी बात की जाए तो वी के अकॉर्डिंग आरसेल्फ आ जाएगा। मैं उन सबकी बात करूं तो दे के अकॉर्डिंग देमसेल्फ आ जाएगा। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आरसेल्फ कब आएगा, जब वी होगा। इटसेल्फ कब आएगा, जब इट होगा। और हरसेल्फ कब आएगा, जब शी होगा। और बनाने का काम ही कर रहा है, तो ही के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। क्या लिखना पड़ेगा, हिमसेल्फ। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो उसने बोला है कि वो इंजॉय कर रहा है, वो इंजॉय कर रहा था अकेला बैठ के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकेले में भी बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। अकेले में भी बहुत इंजॉय करते हैं, ऐसा ही वो कर रहा था। अकेले बैठ के वो इंजॉय कर रहा था डैश द फायर साइड। कहाँ बैठ के, फायर के साइड पर बैठकर कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर फॉर आएगा, इन आएगा, ओवर आएगा या बाय आएगा। तो जब हम किसी चीज के द्वारा की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, बाय। किसका यूज करेंगे, बाय, क्योंकि फोर होता है किसी चीज के लिए। इन जब हम बात करते हैं पोजीशन की, और सेम ओवर आता है जब हम किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी चीज के बराबर की बात कर रहे हैं तो बाय आएगा। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, उसने बोला कि द फायर
लाइट डांस्ड ऑन द वॉल्स, जो फायर लाइट थी वो डांस कर रही थी दीवारों पे, एंड डैश स्ट्रेंज शेडो अराउंड द रूम। अब यहां पर स्टक आएगा, पॉक आएगा, कास्ट आएगा या पिक आएगा। पिक होता है किसी भी चीज को उठाने के लिए पिकअप करना, है ना। स्टक जब कोई चीज फंस जाती है पूरी तरह से। पॉकिंग नेचर के होते हैं ना, इंटरफेयर करने वाले जो लोग होते हैं। तो वहां पर वो कहीं ना कहीं जो फायर लाइट थी वो दीवारों पे डांस कर रही थी, और एक स्ट्रेंज शेडो कहीं ना कहीं रूम के आसपास वो क्या कर रही थी, कास्ट कर रही थी। क्योंकि इंटरफेयर तो है नहीं, तक फंसे हुए भी नहीं है, और पिक करने की बात, उठाने की बात नहीं है, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज कास्ट। कास्ट इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आता है, उसने देखा हिज टी टेस्टेड डैश एंड देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब हिम। अब देखो, उसने चाय अपने लिए बनाई, एंजॉय कर रहा है। अगर कोई भी चीज जब हम खुद बनाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, वो कितनी भी बेकार हो हमें बहुत अच्छी लगेगी, कितनी भी बेकार हो हमें बहुत अच्छी लगेगी। उसने जो चाय वो पी रहा था, उसकी चाय कैसी थी, डिजायरेबल, इच्छा की बात हो रही है। अट्रैक्ट, अपनी ओर आकर्षित, जिसको फैसिनेट भी बोलते, एल्यूर भी बोलते। एक्सीलेंट या स्किलफुल, स्किलफुल तो स्किल्स की बात तो है नहीं यहाँ पे, चाय की बात हो रही है। तो चाय के टेस्ट की बात हो रही है, चाय नहीं, चाय के टेस्ट की बात हो रही है। अब यहां पर आप थोड़ा सा ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, कनेक्टिविटी चेक करनी है। चाय का टेस्ट, स्वाद, स्वाद से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, डिजायरेबल नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, क्या स्किलफुल होगा, नहीं, तो बचता कौन सा, दैट इज एक्सीलेंट। कि जो चाय का टेस्ट था वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एंड देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब हिम, कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको डिस्टर्ब करता। देन अब उसने क्या किया कि देन फॉर डैश फर्स्ट टाइम ही नोटिस्ड हाउ मच नॉइज द रेड्स वर मेकिंग। पहली बार उसने इस चीज को महसूस किया कि जो चूहे होते हैं वो कितना शोर करते हैं, ऐसा उसने नोटिस पहली बार किया। अब यहां पर फर्स्ट वर्ड आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, फर्स्ट वर्ड आ रहा है, फर्स्ट टाइम। आपको ध्यान रखना है, यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है, जब हम फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का, द का, वन का, या फिर ओनली का। आर्टिकल ए और वन दोनों का मतलब सेम है जब हम एक की बात करते हैं। आप बच्चे ध्यान रखेंगे। अब ये सीधा क्वेश्चन फिर आपका ग्रामर बेस्ड आ गया। फर्स्ट जो है ये आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव। और आपको ध्यान रखना है, जो ये फर्स्ट सेकंड रोमन नंबर्स को तो बोलते हैं, ये फर्स्ट सेकंड किसको बोलते हैं, रोमन नंबर्स को बोलते हैं ना। और जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने से पहले किसको लेकर आएंगे, आर्टिकल द को। किसको लेकर आएंगे, आर्टिकल द को। तो हम यहां पर इस फर्स्ट से पहले किसका यूज करेंगे, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम आर्टिकल द का। बोलो इतना क्लियर हुआ, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगेन एक और पैराग्राफ देखो, ये भी सीजल का ही है, ये भी आपके सीजल प्री का है। हम मस्ट मलम की बात करें, इस डैश परफेक्ट समर डैश। अब आपको चेक करना है कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का, मच का, एंड का, क्यू का। हम जब परफेक्ट की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। तो यहां पर हम एंड का यूज क्यों नहीं कर सकते, परफेक्ट में हमें वॉवल साउंड नहीं दे रखा। आर्टिकल एन कहाँ आता है, जब हम वॉवल साउंड की बात करते हैं। मच का यूज वहां होता है जब अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। फ्यू का यूज वहां जहां काउंटेबल नाउन आएगा। अगर चीजें गिनी नहीं जा सकती तो मच, यानी कि अनकाउंटेबल, जिसको आप क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हो आप, क्वांटिटी। जहां क्वांटिटी होगी वहां पर आप मच का यूज करेंगे। और जहां पर काउंटेबल की बात करेंगे, यानी कि नंबर्स की जहां पे बात होगी, वहां पर आप यूज करेंगे फ्यू का। नंबर्स के लिए फ्यू आता है, ठीक है। तो यहां पर बचता कौन सा ऑप्शन है, केवल कौन सा ऑप्शन बचा, दैट इज फर्स्ट। हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। अब परफेक्ट समर, अब परफेक्ट समर का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, परफेक्ट समर के बाद हम किसका यूज करेंगे,
कि डिजास्टर, एनिमी, कंपेनियन या फिर हैजार्ड। हैजार्ड मतलब होता है खतरा, पेरिल जिसको बोलते हैं, है ना, जो चीज खतरा होती है। डिजास्टर भी एक नेगेटिव वर्ड है, एनिमी नेगेटिव वर्ड है, और हैजार्ड भी नेगेटिव वर्ड है, खतरे की बात हो रही है। अब उसने क्या बोला, एक परफेक्ट समर का क्या है, परफेक्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव वर्ड को ही लेकर आएगा। तो क्या है उसका एक कंपेनियन है, क्या है उसका एक कंपेनियन है, साथी है ना, ऐसा ही होता है ना, साथी है। किस तरह का परफेक्ट कंपेनियन है समर का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड। अब उसने बोला है कि इट इज डैश इन वाटर, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है इसीलिए, है ना, उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है इसीलिए। तो यानी कि यहाँ पर हम लेंदी वर्ड का यूज करेंगे, पुअर, वाइड या फिर रिच। इट इज डैश इन वाटर कंटेंट, कि वाटर कंटेंट में वो सबसे ज्यादा होता है। तो लेंथ की तो बात नहीं है, लंबाई नहीं है, पुअर नहीं आ सकता क्योंकि हम सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं, वाइड भी नहीं होगा, तो बचता कौन सा हमारा, रिच। रिच किसमें है, इन वाटर कंटेंट, जो आपको मदद करेगा, विच कैन हेल्प, किस तरह से क्या मदद करेगा, विच कैन हेल्प डैश केयर ऑफ अवर। टुक, टेक, लाइक, लुक। लुक होता है किसी भी चीज का, जैसे आप अच्छे दिखाई दे रहे हो, वहां पे हम लुक का मतलब यू लुक गुड, आप अच्छा दिखाई दे रहे हो। टुक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैन हेल्प की, इसकी बात कर रहे हैं कैन हेल्प की, तो कैन हेल्प की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टुक तो नहीं आ सकता, ठीक है। और केयर हो रही है, केयर की बात कर रहे हैं, तो केयर से पहले हमें क्या आएगा, देखभाल करने की बात हो रही है, तो देखभाल करने के लिए हम टेक केयर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वो मदद करता है ना देखभाल करने में। तो यहाँ पर हम केयर से पहले किसका यूज करेंगे, टेक, किसका यूज करेंगे, टेक। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है ध्यान रखने में, देखभाल करने में। अब किस चीज में देखभाल करने में, तो कहीं ना कहीं अवर डैश फ्लूड लॉस दैट वी सफर इन हॉट सीजन, कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी से फ्लूड निकल गया है, खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है, बहुत तेज धूप में, तो वो उसको कहीं ना कहीं बचाने में, हमारी उसमें हमारी बॉडी को केयर करता है, ध्यान रखता है बॉडी को किस तरह से वो बचा के रखे। तो माइंड को, बॉडी को, हर्ट को या फिर हेल्थ को, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई, समर में हमारी बॉडी में से तो फ्लूइड निकलेगा, यानी कि इट इज अ केस ऑफ बॉडीज, क्या आएगा, बॉडीज, बॉडीज इज द करेक्ट। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे जरा क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम फर्स्ट ह्यूमन की बात करें, टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्न, कि पहले ऐसे मानव की बात की जा रही है, मनुष्य की बात की जा रही है, जिसने कहीं ना कहीं नियंत्रण किया था आग पे, सीखा किस तरह से, लर्न डैश मानी यूजेस। अब उसने किस तरह से आग पर नियंत्रण किया जाता है, तो आग के ही बहुत सारे यूजेस को सीखा होगा, है ना। अब हिज कहाँ आएगा, जहां ही की बात होगी, योर कहाँ आएगा, जहां यू की बात होगी, और देयर कहाँ आएगा, जहां देयर दे की बात होगी। ही के लिए हम क्या लिखते हैं, हिज, यू के लिए क्या लिखते हैं, योर, और दे के लिए क्या लिखते हैं, देयर। हम यहाँ पर किसके प्रयोग सीख रहे हैं, यूजेस किसके सीख रहे हैं, जिस पे उसने कंट्रोल करना सीखा। कंट्रोल किस पे करना सीखा, फायर पे, आग पर। तो आग के ही यूजेस होंगे, आग के ही यूजेस होंगे, तो यहाँ पर हम आग के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, आई टी एस इट्स, क्या लिखेंगे, आई टी एस इट्स। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आएगा इट्स मैनी यूजेस, इट्स मैनी यूजेस। बोलो इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने बोला है कि नॉट ओनली डिड दे डैश फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, ना केवल ना केवल वो लोग क्या करते हैं, आग का यूज करते हैं, रेडी करते हैं, यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, केवल अपने आप को गर्म करने में और खाने को पकाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आग का क्या होगा, प्रयोग ही होगा ना। अब डिड आ रहा है, तो डिड को देखकर हमें यूज्ड और यूज में से ही डिसाइड करना है ना। रेडी तो नहीं आ सकता क्योंकि प्रयोग की बात हो रही है, प्रिपेयर भी नहीं आ सकता,
तो यहाँ पर यूज या फिर यूज्ड, तो ये डिड डिसाइड करेगा। जहां पर भी डिड आता है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे वर्ब आती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिड दे यूज। क्या लिखेंगे? डिड दे यूज। तो बस डिड को देखकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने। अगेन ये पूरी तरह से आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक और क्वेश्चन देखो आप बच्चे। अब उसने बोला है कि दे डैश लर्न टू यूज इट इन हंटिंग और वॉरफेयर टू किल इंसेक्ट। आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर आप इंस्टेड का यूज करोगे, ऑल्सो, वेल या फिर ऑल्टरनेटिव का यूज करेंगे। जैसे नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है और नाइदर हमेशा नॉर के साथ आता है। अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है और वो हमेशा और के साथ आएगा। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो ये नॉट ओनली होता है ये अपने साथ हमेशा बट ऑल्सो को लेकर आता है। तो बस यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको नॉट ओनली दे रखा है तो उस केस में आप इंस्टेड नहीं लिखोगे, इंस्टेड ऑफ होता है। आप वेल नहीं लिखोगे, ऑल्टरनेटिव नहीं लिखोगे, आप किसका यूज करोगे? ऑल्सो का। किसका यूज करोगे? ऑल्सो का। बोलो, इतना क्लियर हो गया? ये भी आपके सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है 2021 का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नाइदर है तो नॉर, आइदर है तो और, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो। तो बस उसी को देखकर आपको ऑल्सो को यूज करना है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फोर्थ ब्लैंक के लिए चेक करो। अब उसने बोला है कि वो शिकार करने में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने में, टू डैश बेरियर्स एंड टू क्लियर फॉरेस्ट्स ऑफ अंडर ब्रश सो दैट गेम अटेन, एक्वायर, सेफ गार्ड या फिर ऑप्टेन। मार्क्स ऑप्टेन करते हो, चीजों को प्राप्त करना। अटेनमेंट मतलब होता है प्राप्ति, अटेन का मतलब प्राप्त करना होता है, भूमि का एक्विजिशन होता है एक्वायर करना किसी भी चीज को। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? अपने आप को बचाने की बात हो रही है, तो इट इज अ केस ऑफ सेफ गार्ड। ठीक है, ये किसका केस है? सेफ गार्ड का केस है, तो सेफ गार्ड इज द करेक्ट। बोलो, इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इज क्लोज टेस्ट का। पॉइंट क्या आता है कि सो दैट गेम डैश बी बेटर सीन एंड हंटेड। तो गेम जो है वो ज्यादा अच्छे से देखा भी जा सकता है और किया भी जा सकता है। तो यहां पर हम मस्ट का लिखेंगे, शैल, कुड या फिर विल। मस्ट होता है वहां पर जब हम किसी भी चीज को लेकर डिसाइडेड होते हैं, श्योर वाले केस में, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और शैल, विल की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको एक चीज और चेक कर लेनी है। हम पूरे पैराग्राफ को यूज कर रहे हैं कहां पर? पास्ट में, लर्न। ठीक है, अब उसने डिड का यूज देखा हमने, तो ये सब चीजें हमें किसके बारे में बता रही है? पास्ट। और हम जानते हैं कि अगर पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है तो डेफिनेटली हमें आगे भी पैराग्राफ किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट में। ऐसा कभी नहीं होता, जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं या तो वो प्रेजेंट में चलेगी या पास्ट में चलेगी। तो ये सब आपके सिंपल फ्यूचर को बताते हैं, चाहे वो मस्ट हो, शैल हो या फिर आपका विल हो। ये सिंपल फ्यूचर के लिए है, हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का। किसका यूज करेंगे? कुड का। बोलो, इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक? तो हम क्या लिखेंगे कि सो दैट गेम कुड बी बेटर सीन एंड हंटेड। Eventually, they learned that the burning of brush produced better grassland and therefore more game. बोलो, इतना क्लियर है? तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे और मेरे साथ जुड़े रहे एसएससी बुलेट पे। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। क्लासेस अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कर दिया करो। और रेगुलर 6 बजे आप बच्चे 3 दिन पैराजंबल और 3 दिन क्लोज टेस्ट के क्लासेस लेते रहे।